नमस्कार दोस्तों, क्लॉक में यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा स्थापत्य कला का जो टॉपिक चल रहा है उसमें अगला जो आपका जो दुर्ग है वो है अकबर का किला। अब देखो अकबर का जो किला है वो कहां पर है भाई? ये है आपका अजमेर में। अकबर का जो किला है ये आपका अजमेर में स्थित है, अजमेर में स्थित है। और इसका जो दूसरा एक और नाम है, इसका अन्य नाम वो है आपका जो आपका अकबर का जो किला है, इसका दूसरा नाम क्या है? दौलत खाना। दौलत खाना, दौलत खाना किसका? अकबर का। मतलब अकबर का दौलत खाना ये इसका दूसरा नाम है। अकबर का किला कहां पर है? अजमेर में है। और क्या इसका? अकबर का दौलत खाना इसका दूसरा नाम है। अब ये बनवाया किसने था? इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण करवाया था वो अकबर ने करवाया था। अकबर ने करवाया था। और अकबर क्या था? एक मुगल शासक था। क्या था भाई? एक मुगल शासक था। और मुगल शासक था। अब आपसे कोई पूछे कि भाई राजस्थान के अंदर मुगल स्थापत्य कला का एकमात्र जो उदाहरण है, अकेले मुगल शैली का या फारसी शैली का जो उदाहरण है वो भी कौन सा? आपका यही किला है, अकबर का किला। मतलब मुगल शैली या मुस्लिम शैली में बना एकमात्र जो किला है वो भी कौन सा हो गया? आपका अकबर का किला हो गया। अब देखो इसकी अकबर के किले की जो खास बात है ये है कि भाई ये जो अकबर का किला है ना, यहाँ पर ये अकबर का किला, पहली बात तो क्या है कि ये जमीन पर बना हुआ है। ये किसी पहाड़ पे बना हुआ नहीं है, ये जमीन पे बना हुआ किला है। अकबर का किला किसी पहाड़ पे नहीं है, ये कहां पे बना हुआ है? जमीन पे बना हुआ है। और इसका जो मुख्य द्वार है, इसका जो मुख्य द्वार है, इसका नाम क्या? जहांगीर दरवाजा। जहांगीर दरवाजा इसका दूसरा नाम है, इसका है ना, जहांगीर दरवाजा इसका क्या? मुख्य दरवाजे का नाम है। और एक खास बात है कि इसके अंदर क्या है? आपका एक म्यूजियम बना हुआ है, म्यूजियम बना हुआ है, संग्रहालय, जिसका नाम है राजपूताना संग्रहालय। राजपूताना संग्रहालय क्या है? इसका नाम है। एक म्यूजियम बना हुआ है जिसका नाम क्या है? राजपूत संग्रहालय है। अब इसकी खास बात क्या है कि यहां पर हम बात करें 10 जनवरी 1616, 10 जनवरी 1616 को क्या हुआ था? यहां पर जो मुगल शासक था, कौन? जहांगीर। तो जहांगीर के यहां पे दरबार के अंदर यहां पे एक अंग्रेज आया था। और उस अंग्रेज का नाम क्या था? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो इसका नाम था। सर टॉमस रो जो जहांगीर के दरबार में 10 जनवरी 1616 को उपस्थित हुआ था। तो वो भी कौन सा है? आपका अकबर का किला। इसी में इसकी भेंट हुई थी। और दूसरी एक खास बात और, जो 1576 में तुम्हारे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, तो इसी किले के अंदर अकबर ने रुक के हल्दी घाटी के युद्ध की रूपरेखा तैयार की थी। मतलब यहाँ पे हल्दी घाटी युद्ध की क्या की थी? यहाँ पे रूपरेखा तैयार की थी। कुल मिला के हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसकी क्या की थी? यहीं पे रूपरेखा बनाई थी। किसने? अकबर ने। अब अकबर ने ये जो किला बनाया, इसके संबंधित कुछ मतलब इसके विद्वानों के विचार चलते हैं, भाई अकबर ने ये किला क्यों बनवाया? तो देखो अकबर ने ये जो किला बनाया, सबसे पहली बात तो यह है कि अकबर ने जो किला बनाया ना, इसके बारे में कहा जाता है कि यह स्थायी निवास के लिए बनवाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? स्थायी निवास के लिए, स्थायी निवास हेतु। स्थायी निवास हेतु अकबर ने क्या करवाया था? इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। लेकिन ध्यान रखना, इस दुर्ग का जो निर्माण हुआ, इस दुर्ग का जो निर्माण हुआ उससे पूर्व यहां पर क्या हुआ? एक बादशाही भवन का निर्माण हुआ था। बादशाही भवन का निर्माण हुआ था। ये विशेष ध्यान देने योग्य चीज है कि आपका जो मैगजीन का जो किला है, इसका जो निर्माण हुआ, तो इसके निर्माण से पहले यहां पे बादशाही भवन के नाम से क्या हुआ? एक छोटा सा क्या बनाएंगे? बिल्डिंग बनाएगी। और उसी के आधार पे बाद में क्या हुआ? इस किले का निर्माण हुआ। तो पहली बात तो होगी स्थायी निवास हेतु, दूसरा क्या हो गया? बादशाही भवन के ऊपर इसको बनाया गया। तीसरा कारण एक और है इसका कि अकबर का जो आध्यात्मिक जो गुरु थे, जो कौन थे? मुइनुद्दीन चिश्ती।
मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती तो इनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, इनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए भी अकबर ने क्या किया था, यहां पर इस किले का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ये हो गया आपका कौन सा भाई, अकबर का किला। अकबर का किला और अकबर के किले का दूसरा नाम क्या है, मैगजीन। मैगजीन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई, इसे मैगजीन भी बोलते हैं। दूसरा इसका एक नाम और है अकबर का दौलत खाना। अकबर का दौलत खाना बोलते हैं इसका। और बनाया किसने था, ये अकबर ने बनवाया था, जो एक मुगल शासक था। और किस में बना हुआ, ये मुगल शैली में बना हुआ है। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा जो किला है जो पूरी तरह से मुगल शैली में बना हुआ है, या फारसी शैली में बना हुआ है, या मुस्लिम शैली में बना हुआ है, वो दुर्ग कौन सा है, वो हो गया कौन सा आपका, ये आपका अकबर का किला हो गया। दूसरी बात, ये किला कहां पे बना हुआ है, किसी पहाड़ पे बना हुआ नहीं है, ये कहां पे बना हुआ भाई, जमीन पे बना हुआ है, जमीन पे बना हुआ है। और दूसरी खास बात, ये जमीन पे तो बना हुआ है, जमीन पे तो बना हुआ है, लेकिन यहां पर जो जमीन पे तो बना हुआ है, लेकिन इसका जो मुख्य दरवाजा है, मुख्य दरवाजा, उस मुख्य दरवाजे का नाम क्या है, जहांगीर दरवाजा। जहांगीर दरवाजा मतलब अकबर का जो किला है, इसका जो मुख्य दरवाजा है उसका नाम क्या है भाई, उसका नाम क्या हो गया यहाँ पे, जहांगीर दरवाजा। जहांगीर दरवाजा हो गया। और दूसरा, इसके अंदर एक म्यूजियम बना हुआ है, म्यूजियम, और उस म्यूजियम का नाम क्या है, राजपूत संग्रहालय। तो राजपूत संग्रहालय जो म्यूजियम है वो भी कहां है तुम्हारा, इसी में है, मैगजीन दुर्ग में है, मैगजीन दुर्ग में है। और दूसरी एक बात कि 10 जनवरी 1616 को आपका जो सरटामोत्रो है, सरटामोत्रो है, वो जहांगीर के दरबार में इसी फोर्ट के अंदर क्या हुआ था, उपस्थित हुआ था, इसी फोर्ट में उपस्थित हुआ था, उसकी भेंट हुई थी जो कंपनी की तरफ से आया था। दूसरी बात, 1576 में जो तुम्हारा हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, इस हल्दी घाटी युद्ध की जो तैयारी हुई थी, उस तैयारी की रूपरेखा अकबर ने इसी किले में बैठ के यहीं पे तैयार की थी। इसके अलावा इसको बनाने के कुछ पर्पस जो बताए गए इतिहासकारों ने, वो क्या क्या बताए हैं भाई। अकबर ने जो बनाया, एक तो बनाया या स्थायी निवास हेतु। अकबर जब भी यहाँ पे आता था राजस्थान के अंदर, तो अपने स्थायी निवास के लिए भी क्या करवाया उसने, इसका निर्माण करवाया, इसने दुर्ग का निर्माण करवाया। दूसरी बात, ये जो दुर्ग बना, इस दुर्ग के बनने से पहले यहाँ पे बादशाह भवन बनाया गया। जब ये सक्सेस रहा तो उसके बाद में यहाँ पे मैगजीन दुर्ग, ये अकबर का जो किला है उसका निर्माण किया गया। तीसरी बात ये है कि अकबर ने ये जो दुर्ग बनाया, इसके पीछे एक कहानी चलती है कि मोइनुद्दीन चिश्ती का ये परम भक्त था, और उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए इसने क्या किया, इस किले का निर्माण करवाया। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में इसका फैक्ट के रूप में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो थोड़ा इसको एक बार गौर से देख लेना। इससे ज्यादा इसमें आपको पूछता भी नहीं है, और इसके अलावा कोई विशेष इसमें फैक्ट है भी नहीं है। तो ये हो गया आपका दूसरा मैगजीन का किला। इसके बाद में एक बहुत ही शानदार और राजस्थान का प्रसिद्ध दुर्ग है, उसका नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग। अब मेहरानगढ़ जो दुर्ग है ये कहां पे स्थित है भाई, ये है आपका जोधपुर में, ये आपका जोधपुर में स्थित है। और मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया, मेहरानगढ़ का जो दुर्ग था, बोला इसका निर्माण किसने करवाया। इसका जो निर्माण करवाया गया है, जो जोधपुर के जो संस्थापक है कौन, राव जोधा, राव जोधा, उनके द्वारा क्या किया गया, इसका निर्माण करवाया गया। राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और कब करवाया गया इसका निर्माण, 1459 के अंदर, 1459 ईस्वी के अंदर राव जोधा के द्वारा क्या किया गया, इस मेहरानगढ़ दुर्ग का क्या किया गया भाई, इसका निर्माण करवाया गया। अब देखो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है, मेहरानगढ़ जो दुर्ग है, इसका एक नाम और है, इसका उपनाम है गढ़ चिंतामणि। इसका उपनाम है गढ़ चिंतामणि। गढ़ चिंतामणि इसका दूसरा नाम है। अब गढ़ चिंतामणि जो नाम है, ये नाम इसका कैसे पड़ा, देखो गढ़ चिंतामणि जो नाम है ये कैसे पड़ा, ये पड़ा इसका कुंडली के आधार पर, कुंडली के आधार पर। भाई ज्योतिषियों से जब इसका नाम पूछा राव जोधा ने कि भाई इसका जो नाम क्या रखा जाए,
तो उन्होंने क्या कहा, कुंडली के आधार पे इसका नाम रख दिया गढ़ चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि। लेकिन हम पढ़ते हैं क्या नाम इसका, मेहरानगढ़। अरे क्या नाम इसका, मेहरानगढ़। अब इसका नाम मेहरानगढ़ है, ये मेहरानगढ़ क्यों पड़ा? तो देखो मेहरानगढ़ जो शब्द है, मेहरानगढ़, इसमें जो मेहर शब्द है, मेहर शब्द ये क्या है, फारसी भाषा का शब्द है। क्या है भाई, ये मेहर जो शब्द है फारसी भाषा का शब्द है। और मेहर का मतलब होता है यहां पर सूर्यवंशी शासकों के द्वारा, सूर्यवंशी शासकों द्वारा। मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ में जो नाम पड़ा एक्चुअली मेहर है, मेहर शब्द से बना है मेहरानगढ़। और ये मेहर क्या है, फारसी भाषा का शब्द है। और इस मेहर का जो अर्थ होता है वो होता है सूर्यवंशी शासकों के द्वारा। तो सूर्यवंशी शासकों के द्वारा बनाया गया, इसीलिए क्या नाम पड़ गया इसका, मेहरानगढ़, मेहरानगढ़। इसका एक दूसरा नाम और है मयूरध्वजगढ़, मयूरध्वजगढ़, मयूरध्वजगढ़। एक और इसका नाम है कागगढ़, कागगढ़, मयूरध्वजगढ़ और कागगढ़, ये भी इसके क्या है, दूसरे नाम है। अब बोला मयूरध्वजगढ़ इसका जो नाम है वो क्यों पड़ा, वो इसलिए पड़ा मयूर की आकृति होने के कारण। ये जो फोर्ट है हम इसको जब देखते हैं तो कैसा लगता है, मयूर की आकृति। भाई जैसे कोई मोर बैठा हो तो मोर जैसी इसकी आकृति है, इसीलिए क्या नाम पड़ गया इसका, मयूरध्वजगढ़। ये इसका एक अलग नाम और हो गया। और एक नाम है इसका कागमुखी। तो कागमुखी नाम क्यों पड़ा, ये जो किला है, ये जो दुर्ग है, ये क्या है, आगे से तो क्या है, ये सकड़ा है, सकड़ा है। और पीछे से क्या है, ये चौड़ा है। तो ऐसे लगता है जैसे कोई कौवा हो, कोई कौवा हो, कौवे किसी आकृति लिए हुए है ये, है ना। इसीलिए क्या नाम पड़ गया इसका, कागमुखी, कागमुखी। और एक खास बात और है, ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग को जब हम आकाश से देखते हैं, इस दुर्ग को जब हम आकाश से देखते हैं तो आकाश से देखने पे ऐसे लगता है कि जैसे भारत का नक्शा हो। मतलब आकाश से जब हम इसको देखते हैं तो भारत के नक्शे के समान लगता है ये। भाई जैसे कोई भारत का नक्शा बना दिया हो किसी ने, ऐसे लगता है ऊपर आकाश में से देखने पे, है ना। तो देखो ये हो गया आपका मेहरानगढ़। तो मेहरानगढ़ में क्या क्या खास बात हो गई कि देखो पहली बात तो स्थित कहां पर है ये, मेहरानगढ़ कहां पे स्थित है भाई, ये आपका जोधपुर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है आपका मेहरानगढ़, जोधपुर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया है राव जोधा ने। और राव जोधा ने इसका निर्माण कब करवाया था, 1459 के अंदर, 1459 में इसका निर्माण करवाया था। अब इसका नाम क्या है, मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ कैसे पड़ा भाई इसका नाम, ये पड़ा कि मेहरानगढ़ में जो मेहर शब्द है, मेहर शब्द क्या है, फारसी भाषा का शब्द है। और मेहर का जो मतलब है फारसी में, उसका तात्पर्य सूर्यवंशी शासकों के द्वारा निर्मित। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मेहरानगढ़ पड़ गया। एक इसका नाम हो रहा मयूरध्वजगढ़। मयूरध्वजगढ़ नाम इसलिए इसका है कि ये मयूर की आकृति की जैसे लगता है ये, इसीलिए नाम क्या पड़ गया इसका, मयूरध्वजगढ़। एक नाम इसका कागगढ़। कागगढ़ नाम कैसे पड़ा कि इसकी जो आकृति है आगे से तो सकड़ा है और पीछे से चौड़ा है, तो कागज जैसे लगता है ये, कागमुखी है, इसीलिए क्या नाम पड़ गया इसका, कागगढ़। और दूसरी खास बात कि इस किले को जब हम आकाश से देखते हैं, आकाश से जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे भारत का नक्शा बना हुआ है, भारत का नक्शा बना हुआ, भारत के नक्शे की तरह लगता है ये आकाश से देखने पे। जमीन से जब देखते हैं तो काग की तरह, मयूर की तरह लगता है, इसलिए उसका नाम मयूरध्वजगढ़ और कागगढ़। लेकिन आकाश से देखते हैं तो भारत के नक्शे की तरह लगता है। एक खास बात और है, इसका एक उपनाम और है, उपनाम क्या है, गढ़ चिंतामणि। गढ़ चिंतामणि इसका मूल नाम है। और गढ़ जो चिंतामणि जो नाम है वो क्या है, इसका कुंडली के आधार पे है, ज्योतिषियों के द्वारा रखा गया था, ये इसका कुंडली के आधार पे है। अब आगे और देखते हैं इसके बारे में कि देखो ये जो किला है आपका जोधपुर, जो आपका फोर्ट है, जोधपुर जो फोर्ट है, एक तो क्या है कि इसका जो मेन यहां पे जो किला है, मेन जो यहां पे जो सॉरी दरवाजा है, इसका नाम क्या है, लोहापोल। क्या नाम है भाई, लोहापोल। और लोहापोल ये क्या है, इसका मुख्य दरवाजा,
ये हो गया इसका मुख्य दरवाजा। कोई आपसे पूछे कि भाई इसका नाम क्या है मेन दरवाजे का, तो लोहा पोल। और लोहा पोल में क्या है कि यहां पर एक विशेष बात है, यहां पर जो 31 सतिया है ना, तो 31 जो सतिया है उनकी हथेलियों के यहां पे निशान है। मतलब जो सतिया है उनकी 31 उनकी हथेलियों के यहां पे क्या निशान है। जो आपका जो मुख्य दरवाजा लोहा पोल, लोहा पोल इसका मुख्य दरवाजा है जहां पे क्या 31 सतियों की हथेलियों के क्या यहाँ पे निशान बने हुए हैं। और इसी दुर्ग के अंदर यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, वो है आपका नागनेची माता का मंदिर। नागनेची माता का मंदिर बना हुआ है, नागनेची माता का मंदिर बना हुआ है, जो क्या है कि जोधपुर के राठौड़ वंशों की क्या है भाई ये कुल देवी है। तो जोधपुर के जो राठौड़ जो शासक है उनकी जो कुल देवी है वो कौन है आपकी नागनेची माता। और इसी के अंदर एक और मंदिर बना हुआ है चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता का मंदिर भी इसमें बना हुआ है। ये क्या है, ये है इन शासकों की, जोधपुर के जो शासक है राठौड़ शासक है उनकी क्या है ये आराध्य देवी है। क्या है भाई ये आराध्य देवी हो गई, आराध्य देवी है, उसका मंदिर भी इसी में बना हुआ है। और इनकी जो कुल देवी है उसका मंदिर भी इसी किले में बना हुआ है। इसके बाद में एक और है इसमें शेरशाह सूरी मस्जिद, जिसका निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था। इसी गढ़ के अंदर शेरशाह सूरी की मस्जिद बनी हुई है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, स्वयं शेरशाह ने करवाया था। एक और इसमें भूरे खा की मजार, भूरे खा की जो मजार है वो भी इसी के अंदर बनी हुई है। एक इसके अंदर धन्ना मिया की छतरी, तो धन्ना मिया की जो छतरी बनी हुई है वो भी किस में बनी हुई है, आपकी मेहरानगढ़ के अंदर बनी हुई है। मतलब अगर बात करें स्थापत्य कला की, इसके अंदर कौन कौन से क्या क्या बना हुआ है, तो एक तो इसका क्या है मेन गेट बना हुआ है। और मेन गेट का नाम क्या है भाई, मेन गेट का यहाँ पे नाम क्या है, लोहा पोल है। लोहा पोल है क्या इसका मेन गेट है। और यहीं पे 31 सतियों की हथेलियों के क्या है यहाँ पर निशान बने हुए हैं। इसी फोर्ट के अंदर नागनेची माता का मंदिर बना हुआ है, जो क्या राठौड़ वंश की क्या है भाई कुलदेवी है। राठौड़ वंश की क्या हो गई, कुलदेवी हो गई। इसके अलावा यहाँ पे चामुंडा माता का मंदिर भी बना हुआ है। और चामुंडा माता का जो मंदिर है जो चामुंडा माता जो मंदिर है इन शासकों की क्या है आराध्य देवी है। ये आराध्य देवी है और ये क्या है इनकी वंश की कुल देवी है, ये इनकी कुल देवी है। इसी में शेरशाह सूरी की क्या बनी हुई है, मस्जिद बनी हुई है, शेरशाह के द्वारा निर्मित है। इसी में भूरे खा की मजार बनी हुई है। इसी में धन्ना मिया की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। अब देखो इस किले में एक खास बात और है, यहां पे क्या है कि एक श्रृंगार चौकी बनी है। यहां पे क्या है, श्रृंगार चौकी बनी हुई है। मेहरानगढ़ के अंदर ही क्या हुआ है, श्रृंगार चौकी बनी हुई है। और श्रृंगार चौकी है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था महाराजा तख्त सिंह ने। महाराजा तख्त सिंह ने क्या कराया था, श्रृंगार चौकी का निर्माण करवाया था। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ के जो मारवाड़ के शासक थे इनका क्या होता था, यहाँ पर इनका राज तिलक होता था। इनका इन शासकों का यहाँ पे क्या होता था, राज तिलक होता था। तो मारवाड़ के शासकों जो राज तिलक होता था वो कहां पे होता था, श्रृंगार चौकी में, श्रृंगार चौकी में होता था। और श्रृंगार चौकी का निर्माण किसने करवाया, महाराजा तख्त सिंह ने। इसके अलावा इस किले में यहाँ पर कुछ तोपें बनी हुई है, कुछ यहाँ पे प्रसिद्ध तोपें बनी हुई है। इन तोपों में अगर हम बात करें, जो सबसे पहले जो आपकी तोप है वो तो है आपकी बिच्छू तोप। बिच्छू तोप है। दूसरी आपकी है कड़क बिजली तोप। कड़क बिजली तोप ये भी क्या है, इसी किले में बनी हुई है। एक आपकी इसके अंदर गजनी तोप भी यहीं पर है। एक आपकी किलकिला तोप, और एक आपकी शंभू बाण।
इसको यहां लिख देता हूं मैं, शंभू बाण तोप। तो यहां की इस किले के अंदर 5 जो तोपे हैं बड़ी प्रसिद्ध है। तो देखो एक बार फिर से हम देखते हैं कि जो लोहागढ़ जो है आपका, सॉरी मेहरानगढ़, तो मेहरानगढ़ के अंदर यहाँ पे जो मुख्य दरवाजा है उसका नाम क्या है, लोहापोल। और लोहापोल इसका मुख्य दरवाजा है। और यहाँ पे 31 सखियों की क्या हथेलियों के निशान बने हुए हैं। इसी में आपकी नागनेत्री माता का मंदिर बना हुआ है, इसी में आपका चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है, इसी में शेरशाह सूरी की मस्जिद बनी हुई है, भूरे खां की मजार बनी हुई है, और धन्ना मियां की क्या बनी हुई है, इसमें छतरी बनी हुई है। इसके अलावा इसमें एक श्रृंगार चौकी बनी हुई है। और श्रृंगार चौकी का जो निर्माण किसने करवाया था, महाराजा तख्त सिंह ने। और श्रृंगार जो चौकी है ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे मारवाड़ के शासकों का क्या होता था, राज तिलक होता था। मारवाड़ के शासकों का जो राज तिलक होता था वो कहां पे होता था, श्रृंगार चौकी में हुआ करता था। और खास बात यहाँ की कुछ तोपे प्रसिद्ध है। और वो तोपे कौन कौन सी है, एक तो हो गई आपकी बिच्छू तोप हो गई, दूसरी हो गई आपकी कड़क बिजली, तीसरी हो गई आपकी गजनी, और चौथी हो गई आपकी किलकिला, और पांचवी हो गई आपकी शंभू बाण तोप। तो ये इसकी कुछ तोपे हैं। इसके अलावा यहां पर इस किले के बारे में कुछ कोटेशन है। तो उस कोटेशन कुछ विद्वानों ने बोले हैं, तो उन कोटेशंस को भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे एक आपके जेम्स टोड, एक तो आपके जेम्स टोड है। तो जेम्स टोड ने इसके लिए कुछ कहा है और कई बार एग्जाम में आता भी है। और एक आपका रूडयार्ड किपलिंग, ये दो विद्वान हैं। तो इन्होंने इसके लिए कुछ आपके लिए कोटेशन बोले हैं। तो बड़े काम के कोटेशन है, तो जरा उनको सुन लीजिए एक बार। तो जेम्स टोड ने तो क्या कहा है, जेम्स टोड ने तो ये कहा है इसके लिए कि भाई राव जोधा के पुत्र, मैं लिख देता हूं, राव जोधा के पुत्र इस दुर्ग के जाली झरोखों, राव जोधा के पुत्र इस दुर्ग के जाली झरोखों से अपनी सल्तनत पर नजर रखे हुए हैं। तो ये तो किसने कहा था आपके, ये तो कहा था आपके कर्नल जेम्स टोड ने। और आपका जो रूडयार्ड किपलिंग है उसने ये कहा है कि यह दुर्ग फरिश्ता व परियों, यह दुर्ग फरिश्ता व परियों की करामात है। तो एग्जाम में कई बार ये कोटेशन भी पूछा गया है कि भाई रूडयार्ड किपलिंग इसके लिए क्या कहा है। तो जरा हम वापस से सारे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले था आपका अकबर का किला। अकबर का जो किला है, अकबर का किला भाई कहां पे बना हुआ है, अजमेर में बना हुआ है, अजमेर में बना हुआ है। और इसका दूसरा नाम क्या हो गया, अकबर का किला, अकबर का किला हो गया। और अकबर का दौलत खाना, और अकबर का दौलत खाना ये क्या हो गया, इसका दूसरा नाम हो गया, अकबर का क्या हो गया, दौलत खाना। बनाया किसने था, अकबर ने। अकबर कौन था, एक मुगल शासक, ठीक है। और जमीन पे तो बना हुआ है। और इसके जो किले का जो मुख्य दरवाजा है उसका नाम क्या है, जहांगीर दरवाजा। जहांगीर दरवाजा किसका मुख्य दरवाजा है, अकबर के किले का, जो कहां पर स्थित है, अजमेर में, वो अजमेर में स्थित है। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो पूर्ण रूप से मुगल शैली, यहाँ पे फारसी शैली, यहाँ पे मुस्लिम शैली, पूर्ण रूप से उसी में बना हुआ है। इसमें भारतीय शैली का बिल्कुल भी इसमें उपयोग नहीं किया गया है। दूसरी बात, इस किले की एक खास बात है
कि 10 जनवरी 1616 को यहां पर जहांगीर के दरबार में इसी किले में जो कंपनी का अधिकारी था सर टॉमस रो, यही आके उसकी क्या हो गई थी, मुलाकात हुई थी। यहाँ पे जहांगीर के दरबार में क्या हुआ था, उपस्थित हुआ था। दूसरी खास बात कि 1576 में जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और हल्दी घाटी के युद्ध की जो रूपरेखा तैयार की थी अकबर ने, वो इसी किले में बैठ के तैयार की थी। और इस किले के निर्माण से संबंधित कुछ फैक्ट है, जैसे कि एक तो इस किले का जो निर्माण करवाया गया अकबर ने, क्यों करवाया भाई, एक तो स्थायी निवास के लिए, स्थायी निवास के लिए, दूसरा उसके जो आध्यात्मिक गुरु थे मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, श्रद्धा व्यक्त करने के लिए किया था। और इस किले को बनाने से पहले यहां पर एक बादशाही भवन का निर्माण किया गया था, और उसके बाद में जाके ही इस किले का निर्माण हुआ था। तो ये तो हो गया आपका अकबर का किला। दूसरा हो गया आपका मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ का जो किला है भाई, वो कहां पर स्थित है, आपका जोधपुर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है। और इसका दूसरा नाम क्या है, गढ़ चिंतामणि। गढ़ चिंतामणि इसका उपनाम है। अब गढ़ चिंतामणि इसका नाम किसने रखा, इसका नाम रखा ज्योतिषियों ने, और ज्योतिषियों ने किसने कहा, कुंडली के आधार पे। लेकिन इसको हम बोलते हैं मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ एक्चुअली क्या है, जो मेहर शब्द इसमें यूज हुआ है, मेहर शब्द कहां से आया है, फारसी से आया है, और उसका मतलब होता है सूर्यवंशी। तो सूर्यवंशी शासकों के द्वारा निर्मित किला है, इसीलिए क्या नाम पड़ गया इसका, मेहरानगढ़ नाम पड़ गया इसका। इसका नाम क्या पड़ गया, मेहरानगढ़ इसका नाम पड़ गया। दूसरा नाम क्या है इसका, मयूरध्वजगढ़। मयूरध्वजगढ़ नाम क्यों है, इसलिए है कि इसकी आकृति बाहर से देखे तो मोर की तरह लगती है, मोर की तरह, मोर की तरह लगती है, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका, मयूरध्वजगढ़। मयूरध्वजगढ़ पड़ गया। दूसरा एक और नाम इसका कागमुखी। कागमुखी क्यों है कि एक तरफ से तो संकरा, एक तरफ से चौड़ा हो गया तो वे कितना लगता है, इसलिए क्या है, कागमुखी इसका क्या हो गया, दूसरा नाम हो गया। और एक खास बात है, मेहरानगढ़ किले को जब हम ऊपर से देखते हैं आकाश की तरफ से, तो भारत के नक्शे की तरह लगता है, भारत के नक्शे की तरह दिखाई देता है। ये इस किले की एक खास बात और हो गई। और हमने इसकी बात की जैसे कि इसके अंदर जो बने हुए हैं, इसका जो मुख्य दरवाजा है, मुख्य दरवाजा है, उसका नाम तो क्या, लोहा पोल है। और लोहा पोल है, यहाँ पे 31 सतियों के क्या है, उनके हाथ के क्या है, यहाँ पे छापे बने हुए हैं, छापे बने हुए हैं। इसमें नागनेसी माता का मंदिर बना हुआ है, इसमें चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है, इसी के अंदर शेरशाह सूरी मस्जिद जो बनी हुई है, बुरे खां की मजार है, धन्ना मियां की इसमें छतरी बनी हुई है। और इसके अंदर कुछ तोपे हैं, जैसे बिच्छू तोप, कड़क बिजली तोप, गजनी तोप, किलकिला तोप, शंभू बाण तोप, शंभू बाण तोप। और इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा इसके लिए, भाई ये कहा है कि राव जोधा के जो पुत्र है ना, इस दुर्ग के जाली झरोखे से क्या हो गए, अपनी पूरी सल्तनत पे क्या हो गए, अधिकार रख सकेंगे। ये भी कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। इसके अलावा रूडयार्ड किपलिंग है, इसने ये कहा है कि यह दुर्ग फरिश्ता और परियों के द्वारा बनाया गया है, यह उनकी करामात है, यह इनकी करामात है। और इसी दुर्ग के अंदर श्रृंगार चौकी बनी हुई है, और श्रृंगार चौकी का निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था, महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। और इसी श्रृंगार चौकी में क्या होता था कि यहाँ के शासकों का राजतिलक होता था, राजतिलक होता था। ये एग्जाम में आया हुआ भी है कि श्रृंगार चौकी का उपयोग क्या था, तो श्रृंगार चौकी का उपयोग यही था कि यहाँ पे जो मारवाड़ के शासक थे उनका क्या होता था, यहाँ पे राजतिलक होता था। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पर आपके 2 किले पढ़े हैं। अब 2 किले आपके ये पूर्ण हो गए। अब जो आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम आगे की इसको बढ़ाएंगे, आगे की परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।